मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के ऑनलाइन क्लास का हमारा टॉपिक 4 नंबर टॉपिक वर्ब, क्रिया। क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहली मैन वर्ब, दूसरी हेल्पिंग वर्ब। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया वो होती है जिसमें हम हमारे द्वारा की जा रही गतिविधियों को शामिल किया जाता है, और दूसरी हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी क्रिया की गति, जो क्रिया विधि हमारे द्वारा की जा रही है उसके समय को इंगित करता है। आज पहले हम हेल्पिंग वर्ब का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में हम मुख्य क्रिया का अध्ययन करेंगे। मुख्य क्रिया में ज्यादा कुछ नहीं है, इसको थोड़ा लर्न करने की जरूरत होती है, रटने की जरूरत होती है। दूसरी हम आज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। ये क्रियाएं जो है वो हमारे टेंस को निर्धारण करने का जो काम करती है उसको पहले सीखना हमारे लिए आवश्यक है। तो पहले हम अध्ययन करेंगे आज हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। मुख्यतः हेल्पिंग वर्ब 3 प्रकार की होती है। पहली डू टाइप, दूसरी हैव टाइप, और तीसरी अपने बी टाइप। डू टाइप, हैव टाइप और बी टाइप। मुख्यतः अब इनके अंतर्गत जो क्रियाएं आती है वो देखिए आप, डू, डज और डिड। दूसरी क्रिया है हैव टाइप, उसमें हैव, हैज और हैड। और तीसरी टाइप की जो क्रिया है वो होती है इज, आर, एम और वॉज वर्ब। टोटल क्रियाएं होती है 13, जिनमें से 11 यहां पर रखी है आपके सामने, और 2 जो क्रियाएं होती है टेंस की, विल और शैल, वो उसका अध्ययन हम मॉडल्स के अंतर्गत करेंगे। अब इन क्रियाओं में ये जो 2 क्रिया हैं, अब इनके टेंस के बारे में बता देते हैं आपको। ये जो क्रिया हैं उनका प्रयोग होता है मुख्यतः प्रेजेंट टेंस में, और इन तीनों क्रियाओं की खास विशेषता है सबकी। इन क्रियाओं के साथ में हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, यानी वर्ब की पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म होगी। दूसरा, इन क्रियाओं की विशेषता यह है कि इन क्रियाओं के साथ में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और तीसरी हमारे साथ जो है बी टाइप वर्ब, यदि अगर इनका प्रयोग टेंस के अंतर्गत किया जाता है तो इन क्रियाओं के साथ में हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग इन क्रियाओं के साथ में होगा। अब इनका प्रयोग होता है प्रेजेंट में डू और डज का, इसका प्रयोग होता है पास्ट सिंपल टेंस में। अगला, इन सब क्रियाओं का प्रयोग होता है परफेक्ट में। जितने भी परफेक्ट टेंस जो होंगे, प्रेजेंट में तो हैज का, और पास्ट में होगा हैड का प्रयोग। यह है बी टाइप क्रियाएं। जब तक हम इस क्रियाओं का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में करेंगे तब तक इन क्रियाओं के साथ में किसी प्रकार की कोई मुख्य क्रिया नहीं होगी। लेकिन जो ही इसका प्रयोग हम टेंस के अंतर्गत करेंगे, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू में इज, आर, एम, पास्ट कंटिन्यू में वाज, वर, तो इन क्रियाओं के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा। आगे इन तीनों क्रियाओं के हम उदाहरण समझेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे डू टाइप क्रियाओं के कुछ एग्जांपल आपके सामने रख देते हैं। डू टाइप क्रिया में डू, डज और डिड।
क्रियाओं का प्रयोग, इन दोनों क्रियाओं का प्रयोग आपको मैं पहले बता चुका हूं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में या इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब इन दो क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। इन दोनों का प्रयोग ज्यादातर प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब वाक्य नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य होगा तभी इन दोनों क्रियाओं का प्रयोग होगा। अब कौन सी क्रिया किस सब्जेक्ट के साथ में लगती है, कौन से नाउन के साथ में आती है, तो ये ध्यान रखना कि डू जो है वो आएगी बहुवचन के साथ में, आई वी यू और दे के साथ में। डच का प्रयोग सिंगुलर नाउन ही, सी, इट या किसी व्यक्ति के नाम के साथ। डू का प्रयोग मुख्यतः बहुवचन क्रियाकर्ताओं के साथ में होता है और डच का प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ में होता है। इसी प्रकार डिड का प्रयोग होता है पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में। डू के साथ जो भी क्रियाएं आएगी वो हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और डिड के साथ में भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, लेकिन जिस वाक्य में डिड नहीं होगा पास्ट सिंपल में, वहां मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। पास्ट सिंपल टेंस में के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग होगा और डिड के साथ भी मैन वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होगा। इन तीनों क्रियाओं को हम अध्ययन कर चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे हैज, हैव टाइप क्रियाएं। आगे अध्ययन करेंगे हम दूसरी हमारी जो वर्ब है हैव टाइप वर्ब, उसके बारे में। अब हैव टाइप वर्ब तीन प्रकार की होती है, हैव, हैज और हैड। इसका प्रयोग मुख्यतः परफेक्ट टेंस में होता है और इसके साथ में हमेशा मैन वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होता है। जब ये क्रियाएं टेंस के साथ में प्रयोग होती है तो यही अवस्था होती है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन आज हमने इसके पिछले वाले पॉजेसिव वाले सेंटेंस में हमने अध्ययन किया था इनके बारे में, तो ये क्रियाओं के साथ में किसी प्रकार की कोई वर्ब नहीं थी क्योंकि वो वाक्य पॉजेसिव थे और बिना टेंस के थे, और ये वाक्य जो है वो टेंस वाले वाक्य है, इसलिए इनके साथ में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना आप पढ़ते समय। जब हम पॉजेसिव सेंटेंस कर रहे थे उस समय इसके साथ में कोई क्रिया नहीं थी, लेकिन ये टेंस वाले वाक्य हैं इसलिए इनके साथ में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। एक एग्जांपल करते हैं हम इसमें, जैसे कि ही हैज रेड बुक। अब इसमें आप ये देखेंगे कि रीड जो है वो थर्ड अवस्था में है, लेकिन आपको तीसरी फॉर्म में बता देते हैं, जैसे कि वह जा चुका है तो ही हैज गॉन, गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म आई इसके साथ में। चाहे आप हैज का प्रयोग करें, हैव का करें या फिर हैड का, टेंस वाले वाक्यों में इनके साथ हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव और पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होगा। जब टेंस परफेक्ट का होगा यानी परफेक्ट पास्ट परफेक्ट होगा और प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे। अब हैज के साथ में कौन से सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग होगा, कौन से साथ में हैव का प्रयोग होगा वो देखते हैं। हैव का प्रयोग प्लूरल वाक्यों में, हैज का प्रयोग सिंगुलर वाक्य या सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ में हैज का प्रयोग और सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो उसके साथ में हैव का प्रयोग होगा। इसके बारे में कि सब्जेक्ट एक वचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है इसके आगे मैंने बता दिया था आपको पहले। अब हेड, हेड का प्रयोग सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों टाइप के कर्ताओं के साथ, दोनों टाइप के नाउन के साथ में होता है। नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे बी टाइप
क्रियाओं का। बी टाइप क्रियाओं में आगे हम अध्ययन करेंगे कि बी टाइप क्रियाओं का प्रयोग किन किन के साथ होता है, किन किन सब्जेक्ट के साथ होता है, बी टाइप क्रियाएं होती कौन कौन सी है। तो बी टाइप वर्ब जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, इज, आर, एम और वॉज वर्ब। बी टाइप क्रियाओं का एक दूसरा नाम भी है लिंकिंग वर्ब, जो सब्जेक्ट और नाउन को दोनों को जोड़ने का काम करती है। जैसे कि मैं एक अध्यापक हूं, तो अध्यापक में नाउन और मैं मतलब आई प्रोनाउन, तो नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने का जो काम करती क्रियाएं वो होती है लिंकिंग वर्ब। जैसे कि मैं एक अध्यापक हूं तो आई एम अ टीचर, इसमें किसी प्रकार के टेंस का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन ये वाक्य प्रोनाउन और नाउन को दोनों को आपस में लिंक करने का जो काम कर रहा है वो कर रहा है एम। इसलिए इन क्रियाओं को लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है। लेकिन हम आज इसका अध्ययन जो है वो टेंस के अंतर्गत करेंगे, और टेंस के अंतर्गत ये दोनों क्रियाएं जो है ना दोनों प्रकार की, या यूं कहें तो 5 प्रकार की, 3 तो प्रेजेंट की हो जाती है और 2 हो जाती है पास्ट की, टोटल मिलाकर 5 हुई। इन पांचों का प्रयोग जो है वो कंटिन्यूअस टेंस में ही होता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो। प्रेजेंट कंटिन्यू में इज, आर, एम, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, और आई सिंगुलर जो आई है ना उसके साथ में एम का प्रयोग होता है। आई के बारे में आपको बात है, आई कहीं कहीं अपने आप को एक वचन और कहीं कहीं आपको बहुवचन, लेकिन कहीं कहीं आपको दोनों के साथ में रखता है, ऐसा यहां पर हो रहा है। इज एक वचन है, इसके साथ में आएगा ही, सी, इट और नेम। आर आई को छोड़कर वी, यू और दे के साथ आर, लेकिन यहां पर आई के लिए एक अलग ही वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो है एम। दूसरे वाक्य में वॉज वर्ब वाले वाक्य में आप देखेंगे, या वॉज वर्ब पास्ट टेंस में आप देखेंगे कि आई के साथ में वॉज आता है। बिल्कुल ये बहुवचन वाले सब्जेक्ट से हटकर थोड़ा यहां पर अलग होता है। हम अब इस प्रकार के वाक्य एक कंटिन्यू टेंस का एक वाक्य बनाते हैं, जैसे कि मैं अध्ययन कर रहा हूं, आई एम स्टडीइंग। इसमें देखिए ये एम मतलब बी टाइप वर्ब प्रेजेंट की, और उसके साथ में आपको पहले बताया था कि इसके साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग होता है। ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, और उसके साथ में एडिशनल जो है जो इसको कंटिन्यू बनाता है आईएनजी का प्रयोग हमने कर दिया है। इस प्रकार ये हुआ आई एम स्टडी। अगर यही बात है कि बहुवचन पास्ट का होता तो इसका ये बनता आई वॉज स्टडीइंग। I hope you will understand very well. That's all. Thanks all of you for watching me.